अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंच चुकी है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। फॉलिंग स्टार पवेलियन में वापसी के बाद माहौल ऊपर से शांत जरूर था, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई समझ रहा था कि बड़ा तूफान आने वाला है। तभी मास्टर फेंग शाओयान को बताते हैं कि प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ठीक 2 महीने के अंदर प्रकट होने वाली है। ये कोई आम हेवनली फ्लेम नहीं, बल्कि ऐसी ताकत है जो पूरी माउंटेन रेंज को कुछ ही पलों में राख कर सकती है। समय बहुत कम था, इसलिए शाओयान तुरंत खुद को सिक्लूडेड कल्टीवेशन में बंद कर लेता है। उसका लक्ष्य साफ था, सोल एसेंस को पूरी तरह रिफाइन करके अब्जॉर्ब करना। पूरे 2 महीने तक वो बाहर नहीं निकलता। इस दौरान फॉलिंग स्टार पवेलियन के एल्डर्स उसकी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं, क्योंकि हॉल ऑफ सोल की चालें किसी से छुपी नहीं थी। 2 महीने बाद जब शाओयान बाहर आता है तो उसकी प्रेजेंस ही बदल चुकी होती है। उसकी ऑरा पहले से कई गुना स्थिर और गहरी हो चुकी थी। उसने सोल एसेंस को सफलतापूर्वक अब्जॉर्ब कर लिया था। उसकी कल्टीवेशन हेवनली स्टेट के परफेक्शन स्तर पर पहुंच गई थी। अब उसकी डिवाइन सेंस इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि वो अपनी कॉन्शियसनेस को शरीर से बाहर भेज सकता था और विशाल दूरी तक सब कुछ महसूस कर सकता था। इसी एक्सपैंडेड डिवाइन सेंस की मदद से वो उस जगह को ढूंढने निकलता है जहां डेमोनिक लोटस फ्लेम प्रकट होने वाली थी। उसकी कॉन्शियसनेस एक अजीब सी डिस्टॉर्टेड स्पेस तक पहुंचती है, जहां आसपास की ऊर्जा असामान्य तरीके से घूम रही थी। लेकिन जैसे ही वो और गहराई से जांच करने की कोशिश करता है, हॉल ऑफ सोल का मास्टर उसकी प्रेजेंस पकड़ लेता है। अचानक उस पर एक जबरदस्त सोल अटैक होता है। पूरा स्पेस कांप उठता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी डिवाइन सेंस वहीं बिखर जाएगी। पर ठीक उसी पल एक रहस्यमयी शक्ति बीच में आकर उस अटैक को रोक देती है। वो मिस्टीरियस एक्सपर्ट बिना अपना चेहरा दिखाए उसकी डिवाइन सेंस को सुरक्षित वापस भेज देता है। बाद में अंदाजा होता है कि वो बेल टावर का एक प्राचीन एंसेस्टर था, टियर 9 का एक दुर्लभ और शक्तिशाली एल्केमिस्ट। उधर फॉलिंग स्टार पवेलियन में आसमान का दृश्य बदलने लगता है। एक साथ 2 चांद दिखाई देते हैं, एक सफेद और एक रक्त लाल। फिर एक एक करके 9 सितारे चमक उठते हैं। पूरा आकाश जैसे किसी अजीब रेजोनेंस में डूब जाता है। ये वही सेलेस्टियल फिनोमिनन था जो संकेत दे रहा था कि प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अब सच में प्रकट होने वाली है। लोग आश्चर्य से आसमान देख रहे थे। कुछ को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है। जिहान को अचानक याद आता है कि शाओयान ने पहले कभी ऐसे ही किसी अलाइनमेंट की चर्चा की थी। उसी समय शाओयान के माथे पर हल्की लाल रोशनी चमकने लगती है। उसे वो आखिरी फ्लेम मैप फ्रैगमेंट याद आता है जिसे उसने हेवनली फ्लेम की मदद से एक्टिवेट किया था। उसी क्षण उस एंशिएंट एंसेस्टर की चेतना का एक अंश उसके भीतर समा गया था। अब वही चेतना डेमोनिक लोटस फ्लेम के प्रकट होने के साथ रेजोनेट कर रही थी। हल्का दर्द होता है, लेकिन वो समझ जाता है कि यही कनेक्शन भविष्य में उसकी सबसे बड़ी मदद बनने वाला है। तभी वो हाथों से विशेष हैंड सील्स बनाता है और अचानक उसके सामने उसका ही एक स्पिरिचुअल क्लोन प्रकट हो जाता है। दोनों की शक्ल, ऊर्जा, यहाँ तक कि ऑरा तक एक जैसी थी। जिहान हैरान होकर उसे पास से देखती है और कहती है, ये तो बिल्कुल ट्विन ब्रदर्स जैसे हैं। बेल टावर के एल्डर मुस्कुराकर कहते हैं, स्पिरिचुअल क्लोन जो मेन बॉडी की तरह एक्ट करे, इसका मतलब है तुमने हेवनली स्टेट को पूरी तरह हासिल कर लिया है। मास्टर याओ लाओ भी संतोष से सिर हिलाते हैं। वो मानते हैं कि शाओयान ने उनकी उम्मीदों से आगे बढ़कर खुद को साबित किया है। इसी बीच मास्टर फेंग थोड़े चिंतित होकर कहते हैं कि अभी तक फ्लेम की सटीक लोकेशन सबको नहीं पता। तभी शाओयान शांत आवाज में कहता है, मैं जानता हूं वो कहां प्रकट होगी। सब चौंक जाते हैं। वो विस्तार से बताता है कि डिवाइन सेंस के जरिए वो उस जगह तक पहुंच चुका था, लेकिन हॉल ऑफ सोल ने हमला कर दिया। अगर वो मिस्टीरियस एक्सपर्ट ना होता तो शायद वो वापस ना लौट पाता। मास्टर याओ लाओ का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि हॉल ऑफ सोल पूरी तैयारी के साथ वहां मौजूद रहेगा। ये सिर्फ फ्लेम हासिल करने की दौड़ नहीं, बल्कि ताकत की सीधी टक्कर होगी। तभी मास्टर याओ लाओ उसे 9 येन येलो स्प्रिंग पिल देते हैं। वो बताते हैं कि पिछले 2 महीनों में फर्स्ट एल्डर लिन के साथ मिलकर उन्होंने इसे तैयार किया है। ये पिल खास तौर पर डेमोनिक फ्लेम की भयानक ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करेगी। अचानक आसमान में तेज धमाका गूंजता है। 9 सितारे लाल आभा छोड़ते हैं और एक दिशा में मिलकर रास्ता दिखाते हैं। हेवन एंड अर्थ का टाइड पूरी तरह जाग जाता है। हवा भारी हो जाती है, जमीन कांपने लगती है और वातावरण में एक अजीब दबाव महसूस होने लगता है।
शाओयान समझ जाता है अब निकलने का समय आ गया है। वो सभी को सावधान रहने की चेतावनी देता है। हॉल ऑफ सोल चालाक है, वो कभी भी पीछे से हमला कर सकता है। फॉलिंग स्टार पवेलियन की सुरक्षा फ्लावर सेक्ट और फ्लेम एंसेस्टर के अलायंस को सौंप दी जाती है। इसके बाद शाओयान हाथ उठाकर एक विशाल स्पेशल पोर्टल खोल देता है। उसके साथ मास्टर याओलाओ, बेल टावर के एल्डर और बाकी साथी अंदर प्रवेश करते हैं। पोर्टल बंद होते ही वे एक भयानक स्थान पर पहुंचते हैं। चारों ओर जलती लपटें, पिघली हुई जमीन और हवा में झुलसती गर्मी। सेंटर में मिल्की वाइट ग्लो चमक रहा था, वही डिमोनिक लोटस फ्लेम का हीट कोर। वो सील को तोड़ने की कोशिश में लगातार उग्र होती जा रही थी। मास्टर याओलाओ गंभीर स्वर में कहते हैं, देखो ये सिर्फ कोर की हीट है, फिर भी पूरी माउंटेन रेंज राख हो चुकी है। जिहान घबराकर पूछती है, अगर बाहर का हिस्सा इतना खतरनाक है तो अंदर क्या होगा? तभी अचानक स्पेस में एक विशाल क्रैक बनता है। उससे गहरे बैंगनी रंग की सोल आभा बाहर फैलती है। शाओयान की आंखें ठंडी हो जाती हैं, उसकी मुट्ठी कस जाती है। हॉल ऑफ सोल। सबसे पहले उनका वाइस मास्टर प्रकट होता है, उसके पीछे एक और एक्सपर्ट उतरता है और अंत में पूरे दबदबे के साथ खुद चीफ हनमिन शेंग सामने आता है। हनमिन शेंग की निगाह सीधे शाओयान पर टिक जाती है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आती है। किसने सोचा था कि एक गिरा हुआ शाओ क्लैन इतना बड़ा जीनियस पैदा करेगा? उसकी आवाज में तिरस्कार भी था और चुनौती भी। शाओयान बिना गिरे उसकी आंखों में देखता है। उसके पीछे उसका स्पिरिचुअल क्लोन खड़ा है और सामने हॉल ऑफ सोल की पूरी ताकत। आसमान में 2 चांद अब भी चमक रहे थे, 9 सितारे जल रहे थे। बीच में डिमोनिक लोटस फ्लेम सील तोड़ने ही वाली थी। तो ऑफ सोल का वाइस मास्टर नियाका हुनमेन शेंग के सामने हाथ जोड़कर बड़ी चापलूसी से कहता है, मास्टर आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये लड़का शाओयान जरूरत से ज्यादा उछल रहा है। हमने न जाने कितने टॉप लेवल के एक्सपर्ट्स इसके पीछे भेजे, लेकिन ये हर बार किसी न किसी जादुई तरीके से बच निकलता है। हालांकि हमारे लोग इतने पावरफुल थे कि इसे एक ही झटके में मसल सकते थे, पर मुझे लगता है कि अब हमें और रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसे यहीं इसी वक्त खत्म कर देना चाहिए, वरना ये हमारे लिए नासूर बन जाएगा। लेकिन तभी हुनमेन शेंग, जो कि 4 स्टार डाओशैंग लेवल की खौफनाक ताकत रखता है, अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में उसे चुप करा देता है। वो कहता है, मूर्ख, अगर हमने इसे थोड़ा और वक्त दे दिया तो ये अगला शाओ श्वान बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। और तुम जानते हो कि शाओ श्वान का नाम ही हमारे कबीले के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। दोस्तों, जैसे ही शाओ श्वान का नाम गूंजता है, उस वाइस मास्टर की बोलती बंद हो जाती है। उसका गला सूख जाता है और वो थर थर कांपने लगता है। वो फौरन बात पलटते हुए कहता है, अरे नहीं आका, ये कितना भी स्ट्रांग क्यों न हो जाए, हमारी यंग क्लैन लीडर के सामने तो ये एक मामूली कीड़े के बराबर है। शाओ श्वान का जो हश्र हुआ था वही इसका भी होगा। पर हुनमेन शेंग की नजरें शाओयान पर टिकी थीं, क्योंकि उसे शाओयान की आंखों में वो ज्वाला दिख रही थी जो पूरे हॉल ऑफ सोल के वजूद को राख कर सके। वहाँ खड़ा हुनफेंग, जो खुद 2 स्टार डाओशैंग लेवल पर है और हॉल ऑफ सोल का सबसे होनहार युवा माना जाता है, शाओयान को अपनी पैनी नजरों से स्कैन करता है। जैसे ही वो शाओयान की इंटरनल एनर्जी को देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। शाओयान के पास 1-2 नहीं बल्कि 5 हेवनली फ्लेम्स का खजाना था। हुनफेंग मन ही मन सोचता है, ये कैसे मुमकिन है? 5-5 डिमोनिक फ्लेम्स होने के बावजूद ये लड़का अभी तक जिंदा कैसे है? इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि इसके पास कोई ऐसी प्राचीन डाउ टेक्निक है जो आग को काबू करने में माहिर है। वाकई ये लड़का कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि एक बहुत ही टफ अपोनेंट साबित होने वाला है। ये सुनकर वाइस मास्टर का चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि मुकाबला बराबरी का नहीं बल्कि जानलेवा होने वाला है। इसी बीच जिहान शाओयान के पास जाकर उसे सावधान करती है। शाओयान बड़े सुकून और आत्मविश्वास से जवाब देता है, चिंता मत करो जिहान, जब तक इन लोगों को वो लोटस फ्लेम नहीं मिल जाती, ये अपनी ऊर्जा फालतू की लड़ाई में बर्बाद नहीं करेंगे। तभी वहां गू कबीले के श्वान की एंट्री होती है। वो आते ही शाओयान को गले लगाता
देखता है और कहता है, क्या बात है भाई शाओयान, तुम तो सच में करिश्माई निकले, तुम तो ऑलरेडी डाओशिंग लेवल पर पहुंच चुके हो। शाओयान भी मुस्कुराकर उसका अभिवादन करता है और देखता है कि श्वान ने भी एक शक्तिशाली हेवनली फ्लेम को वश में कर लिया है। तभी अचानक पूरा माहौल एक जादुई रोशनी से भर जाता है। शाओयान के चारों ओर हजारों सुनहरी तितलियां उड़ने लगती हैं। शाओयान की धड़कन एक पल के लिए थम जाती है। उसे हवाओं में वो खुशबू महसूस होती है जिसे वो बरसों से ढूंढ रहा था। एक बहुत ही प्यारी आवाज गूंजती है, शाओयान, और देखते ही देखते वो तितलियां आपस में मिलकर एक अप्सरा जैसा रूप लेने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी सबकी चहेती शूनर की ग्रैंड एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, शूनर अब 1 स्टार डाओशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुकी है, लेकिन उसका आउटफिट वही पुराना वाला था। फैंस इस बात से स्टूडियो पर काफी भड़के हुए थे। उनका कहना था कि जब शाओयान का लेवल बढ़ता है तो उसके कपड़े बदल जाते हैं, तो शूनर के साथ ऐसा क्यों नहीं। स्टूडियो ने तुरंत पीस ऑफरिंग के तौर पर शूनर का नया कॉन्सेप्ट आर्ट जारी किया ताकि फैंस का गुस्सा कम हो। खैर, शूनर और शाओयान को इतने सालों बाद एक दूसरे की आंखों में खोया देखकर हर किसी का दिल खुशी से झूम उठा। भी वहां याओ क्लैन के कुछ निहायत ही बदतमीज और घमंडी लोग पहुंचते हैं। याओ वैंग ही, जो 4 स्टार डाओशैंग लेवल का है और याओ क्लैन में सजा देने का क्रूर अधिकारी है, आते ही मास्टर याओ लाओ को टारगेट करता है। वो बड़ी नफरत से कहता है, अरे देखो, हमारे क्लैन से निकाला हुआ ये कचरा यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन महान योद्धाओं के बीच खड़े होने की? तुम तो याओ क्लैन के नाम पर एक धब्बा हो। शाओयान को ये सुनकर अपनी रगों में बहता खून उबलता हुआ महसूस होता है। मास्टर याओ याओ उसके लिए सिर्फ गुरु नहीं बल्कि पिता से बढ़कर हैं। तभी याओ क्लैन का तथाकथित जीनियस याओ त्यान आगे बढ़ता है और आग में घी डालने का काम करता है। वो ताना मारते हुए कहता है, शाओयान, तूने जो वो मामूली सी पिल गैदरिंग चैंपियनशिप जीती है तो खुद को खुदा समझने लगा है क्या? असल में तू और तेरा मास्टर दोनों ही 3rd रेट कचरा और हमेशा रहेंगे। वो ये सोचकर शाओयान पर एक भीषण हमला कर देता है कि वो उसे आसानी से धूल चटा देगा। अब शाओयान के सब्र का बांध पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपनी डाओशिंग पावर को पूरी तरह से रिलीज कर दिया। उसकी दहाड़ से पूरा मैदान कांपने लगा और आसमान में बिजली कड़कने लगी। शाओयान में गरजते हुए कहा, एक 1 स्टार कल्टिवेटर जिसकी आत्मा की शक्ति अभी भी हेवनली स्टेट के लेट स्टेज पर अटकी हुई है, वो मेरे मास्टर के खिलाफ अपनी गंदी जुबान खोलने की जुर्रत कर रहा है। शाओयान ने अपनी वज्र बॉडी को एक्टिवेट किया और एक ऐसा पावरफुल पंच मारा कि याओ त्यान के अटैक के परखच्चे उड़ गए। याओ वैंग ही ने बीच में आकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन शाओयान का असली सरप्राइज तो अभी बाकी था। अचानक याओ त्यान के पीछे शाओयान का स्पिरिचुअल क्लोन प्रकट हुआ। ये क्लोन बिल्कुल असली शाओयान की तरह ही शक्तिशाली और फुर्तीला था। शाओयान के क्लोन ने याओ त्यान का कॉलर पकड़ा और तड़ाक एक जोरदार चांटा उसके गाल पर जड़ दिया और फिर शुरू हुआ वो मंजर जिसे देखकर सबकी रूह कांप गई। शाओयान उसे हवा में उछालता, फिर अपनी सक्शन पावर से वापस खींचता और दे दनादन चांटे पे चांटा, थप्पड़ पे थप्पड़ मारना शुरू कर देता। वो उसे तब तक मारता रहा जब तक याओ त्यान का चेहरा सूजकर लाल नहीं हो गया। अंत में एक जोरदार किक मारकर उसने उसे फुटबॉल की तरह दूर फेंक दिया, जहां वो एक मरे हुए कछुए की तरह औंधे मुंह गिरा। जिहान खिलखिलाकर हंसती है और कहती है, अरे देखो, हमारे सामने एक छोटा सा उल्टा पड़ा हुआ कछुआ लेटा है। वहां मौजूद हर एक एक्सपर्ट, चाहे वो गू कबीले का हो या हॉल ऑफ सोल का, शाओयान की इस खौफनाक और अनियंत्रित ताकत को देखकर सन रह गया। शाओयान ने अपने क्लोन को वापस बुलाया और बिल्कुल ठंडे अंदाज में कहा, तुम 1 नंबर के कचरा हो। आइंदा मेरे मास्टर के खिलाफ अपनी जबान खोलने से पहले अपनी औकात देख लेना, वरना ये थप्पड़ तो बस एक शुरुआत थी। अगली बार तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में होगी। तो दोस्तों, आप भी शाओयान के इस बदले से खुश हैं तो कमेंट्स में टीम शाओयान लिखना मत भूलना।